95% ऑस्ट्रेलिया पूरा खाली पड़ा हुआ है। यह है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री। ये इतना विशाल है कि इसमें इंडिया जैसे 2 बड़े देश समा जाएंगे। लेकिन आज के तारीख में 95% ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से वीरान यानी खाली पड़ा हुआ है। आप इस मैप को जरा देखिए, जहां जहां पर भी आपको ये येलो डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, बस वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के लोग रहते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ उसके 0.22% एरिया में ही केंद्रित है, which means 1% से भी कम एरिया में, यानी मेजरली सिर्फ इन 5 शहरों में, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और मेलबर्न। इनफैक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन चारों बॉर्डर्स से आप जितना अंदर की तरफ जाते चले जाओगे ना, आपके जिंदा रहने के चांसेस उतने ही ज्यादा घटते चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है जिसे हम आगे समझेंगे, लेकिन इन माय ओपिनियन ये ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही मिस्टीरियस कंट्री बनाता है। सच बात तो यह है कि 95% ऑस्ट्रेलिया खाली क्यों पड़ा है, इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक रीजन है जो कि इतिहास ने हम इंडियन से भी छुपाने की कोशिश की, और हम इंडियंस के साथ बाकी के दुनिया वासियों के साथ भी। देखो, हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ओरिजिनली जो लोग रहा करते थे वो एबोरिजिनीज थे, एबोरिजिनल्स ओरिजिनली। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट सिर्फ व्हाइट्स ही रहते हैं। सो आखिर इन एबोरिजिनल्स के साथ ऐसा क्या हुआ? वेल, हम सब ने ये जरूर सुना होगा कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस का क्या हाल किया था, कैसे ब्रिटिश रूल में लाखों इंडियंस मारे गए थे, उन्हें टॉर्चर किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। लेकिन हमें यह कभी नहीं पढ़ाया गया कि यही सो कॉल्ड सिविलाइज्ड ब्रिटिशर्स ने एबोरिजिनल्स का क्या हाल किया, किस लेवल पर एबोरिजिनीज का जेनोसाइड करवाया गया, मैस परसिक्यूशन करवाया गया। ये ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री का एक काफी डार्क फेज था जो कहीं ना कहीं दुनिया से एक तरह से छुपाया गया। लेकिन इसे समझने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत सन 1606 से करनी होगी, जब ऑस्ट्रेलिया पहली बार डिस्कवर हुआ। सो जैसे हमने जाना था, ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स एबोरिजिनल्स और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स थे। कॉलोनाइजर्स के ऑस्ट्रेलिया की खोज करने से पहले ये जंगलों में रहा करते, वहीं पर शिकार करके खाना पीना खाया करते थे, दवा और हथियारों का भी इंतजाम वहीं से किया करते थे। इनके कल्चर की एक यूनिक बात थी कि अपने जमीन को पैसे के दम पर नहीं तोलते थे, यानी ये खुद को अपने जमीन का मालिक नहीं मानते थे, और इसीलिए इनके कल्चर में लैंड फेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वहीं पर दूसरी तरफ 17वीं सेंचुरी वो दौर था जब पूरे दुनिया में यूरोपियंस ट्रेडिंग के नाम पर न्यू लैंड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक्सप्लोरेशंस कर रहे थे, और इसी दौरान इसी मकसद के लिए इंडिया, अफ्रीका और यूएसए की भी खोज हुई थी। इसी बीच 26 जनवरी 1788 को कुछ ब्रिटिशर्स बॉटनी बे, जो एरिया मॉडर्न